हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। यानी कि हम आज ईश्वर को, परमात्मा को क्या लिखेंगे? पत्र लिखेंगे। यदि हमें ये पता चल गया ना कि उसने एड्रेस क्या लिखा था पत्र में, तो हम क्या करेंगे? हम अपने टीचर्स की सभी शिकायत दर्ज कर देंगे कि उन्होंने क्या क्या हमारे साथ किया। ठीक है जी, कितने डंडे मारे। ठीक है। और जो राइटर का नाम है जी, इस पाठ के राइटर का नाम है जीएल फ्लूंटस। जीएल फ्लूंटस। ठीक है जी। दो पहाड़ों के बीच के गड्ढे को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। उस घाटी पर क्या था जी? एक घर था जिस पर कौन रहता था? एक आदमी रहता था जिसका नाम था लेंचो। तो लेंचो आदमी एक जो पहाड़ी पर रहता था, क्या करता? वो फार्मर था। तो क्या करता होगा? खेती तो जरूर करता होगा जी। क्या करता था वो? खेती करता था। लेंचो का घर इतनी ऊंचाई पर था कि उसकी खेती है जो कोई भी देख सकता था। तो वो किसकी खेती करता था? वो कॉर्न की खेती करता था, मक्के की खेती करता था। और जो उसकी चारों ओर क्या बहती थी? उसके नदी बहती थी जो उसको भी कौन सभी देख सकते थे। फसल बहुत ही अच्छी होती थी। वो बहुत ही, लेंचो क्या था जी? बहुत ही हार्ड वर्कर था। उसकी बढ़िया खेती होने के लिए रेन की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? बारिश की, वर्षा की आवश्यकता थी। तो वर्षा की आवश्यकता थी। वो वर्षा का क्या कर रहा था जी? इंतज़ार कर रहा था। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता रहता कि बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी। बट बारिश आती नहीं थी। उसी वक्त उसकी पत्नी है जो घर में काम कर रही थी, और शाम को लेंचो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में देख रहा था। और बड़े बच्चे क्या हाथ करते जी? बड़े बच्चे वहाँ पर खेत में काम कर रहे थे। बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। लेंचो आसमान को देखकर अपनी बीवी से कहता है कि आज बारिश होगी। तो उसकी पत्नी बोलती है कि गॉड ने चाहा तो ज़रूर होगी। और यहाँ पर घर के बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उनको, और जो खेत में काम करते होते हैं, तो उनको खाने के लिए उसकी बीवी बुलाती है। और तभी लेंचो के घर के बाहर हल्की हल्की हवा चलने लगती है और बादल आने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो लेंचो ने पता चला कि बारिश हो रही है, तो बारिश लेंचो बाहर आ जाता है और देखता है कि कैसी बारिश हो रही है। वो बारिश को फील करना चाहता था कि इतने दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बारिश का, तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि कितने दिनों बाद बारिश आई है और मेरी खेती अच्छी से हो जाएगी। लेंचो बूंदों को देखकर कहता है कि बड़ी बड़ी बूंद तो क्या है जी? बड़ी बड़ी बूंद 10 सेंट का सिक्का है, और छोटी बूंद किसका है जी? 5 सेंट का सिक्का है। ये बूंद नहीं है, ये तो सिक्के हैं। क्योंकि यही खेत में क्या करेंगे जी? उनकी फसल को पैदा करेंगे, और उनसे फसल से ही क्या आएंगे? पैसे आएंगे। तो उनके लिए ये बूंदें क्या थी? सेंट। वहाँ की मुद्रा है तो क्या थी? सेंट थी। वो देखता है कि बारिश से उसकी फसलें बहुत अच्छे से लहरा रही हैं। ठीक है जी। और वो बहुत खुश था। परंतु उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, और बड़े बड़े बादल आने लगे। और बड़े बड़े बादल आकर क्या गिरने लगे जी? ओले गिरने लगे। बड़े बड़े ओले आए और उसकी फसल क्या हो गई जी? बर्बाद हो गई। लंचो बहुत दुखी हो गया। और उसके बच्चे बाहर आए, उसके बच्चे वहाँ से, घर से बाहर आए, और उन्होंने क्या किया जी? बर्फ़ को, मतलब कि ओलों को चुगने लगे। लंचो सोचता है कि ये तूफान थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, तो लंचो अपने घर के भीतर जाता है। और जब लंचो थोड़ी देर के बाद बाहर आता है, तो फिर भी तूफान नहीं बंद हुआ था, और जो घाटी थी वो भर चुकी थी पानी से। और ये नमक के जैसे दिख रही थी, पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। सभी जगह पानी ही पानी हो गया था। सभी पेड़ों के पत्ते झड़ गए। लंचो अपने खेत को देखता है और कहता है कि इतने तो टिड्डे भी खेत को बर्बाद नहीं करते, फसल को बर्बाद नहीं करते।
जितना कि इनने बर्बाद कर दिया, बारिश ने बर्बाद कर दिया। वो अपने बच्चों से कहता है कि सब बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो वो उम्मीद लेके रखता है कि अब भी हम गुजारा हो जाएगा, क्योंकि एक जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका कौन होता है जी, भगवान होता है। अब वो इतनी ऊंची पहाड़ी पर रहते थे तो उनका कोई सहारा नहीं था, मतलब कि कोई सहायता करने वाले उनके नहीं थे। तो किस पर आस थी, अब सिर्फ गॉड पर लेंसो को आस थी। तो उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों को कहने लगा कि गॉड पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहने लगा कि कोई इतनी मेहनत करके भूखा मर सकता है क्या, हम भूखे नहीं मरेंगे। वो अपने बच्चों को कहता है निराश मत हो, वो हमारी मदद भगवान करेगा। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था और पूरी रात वो भगवान के बारे में सोचता रहा। वो सोचता रहा कि भगवान हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। उसे लगता था कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है जी, भगवान होता है। वो सोचता है कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा और अपनी खेती की पूर्ति कराऊंगा। उसने सोचा कि मैं संडे को लेटर लिखूंगा और उस गॉड तक पहुंचाऊंगा और कहूंगा कि वर्षा ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी, तुमने जो मेरी फसल बर्बाद की है उसका भुगतान करो। वो लेटर लिखता है या नहीं लिखता है, भगवान उसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। हम ऐसे ही आपका मनोरंजन के साथ पढ़ाई को करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।